एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 51 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। उसके MCQs भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप सबके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 78 होना चाहिए और नोट्स, यूनिक नोट्स आपके पास होने चाहिए सबके पास। यूनिक नोट्स में पेज नंबर है आपका 66, राइट। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्टली इसमें से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, मैंने आपको साथ साथ बनवा भी दिए हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपको मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर वाइज जो है बताता जाऊंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो देखें आपके पास पेज नंबर 78 पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्या है जी हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन पहला है बेटा हमारे पास, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन को डिफाइन करना है आपने। उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड दैट डिस्प्लेज कैटिनेशन, और एग्जाम्पल भी देनी है, राइट। तो इसका आंसर आपके पास बेटा पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर है आपके पास, ये मार्क करते जाएं, सबके पास पेन होना चाहिए, साथ साथ टेक्स्ट बुक पे मार्क करते जाएं बेटा इसको। पेज नंबर है बेटा आपके पास 58, आपके पास पेज नंबर है 58 टेक्स्ट बुक का, और वहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कैटिनेशन की। कहाँ से? कैटिनेशन वाले टॉपिक में देखें, जो 2 पॉइंट हैं इसके बिल्कुल ऊपर, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन एग्जाम्पल आपने खुद लिखनी है। इसकी एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे बेटा? कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो यूज़ किया है आपको पता है, आप एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन की एग्जांपल दे सकते हैं, या पेंटेन की एग्जांपल। चले मैं पेंटेन बना देता हूँ। ये देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन या 4 कार्बन का कोई सा एक स्ट्रक्चर बना दें, दिस इज़ एन पेंटेन। ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है, ये इसकी एग्जांपल है, कार्बन ही शो करता है। एक एग्जांपल ये, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप बेंजीन रिंग बना दें, वो भी आपके लिए ठीक है। बेंजीन रिंग भी इसकी एग्जांपल में आ जाएगा बेटा, बेंजीन रिंग बना दें। वैसे ये भी एग्जांपल है, अगर आप बेंजीन नहीं भी बनाते, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी एग्जांपल है, लेकिन बेंजीन आपने पढ़ा है, रीड किया है, आप वही बना दें, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आप बना दें बेटा इसको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ये जी, तो आप ये बेंजीन रिंग बना सकते हैं, ये भी ठीक है। बेंजीन भी इसकी एग्जांपल है, तो आप इन दोनों में से कोई सी एक एग्जांपल दे सकते हैं। बेंजीन रिंग, ठीक है, यानी वो चाहे ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कोल, कोल की फॉर्मेशन। ये बेटा आप कोल वाले टॉपिक में आए ज़रा, कोल वाला टॉपिक पेज नंबर है 61, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 जी। क्वेश्चन है हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, कोल की फॉर्मेशन बतानी है। 61 पेज पे आए बेटा, कोल पे, कोल की डेफिनेशन जहाँ पे ख़त्म होती है उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, कौन सी बेटा? कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स
buried under the earth's crust million of years ago। ये आंसर है आपका। आपने यहाँ पर कोल वाज नहीं लिखना, कोल इज़ फॉर्म्ड। सेंटेंस आपने देख के ही चलना है, क्योंकि उसने ये कहा है कोल, हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, तो आपने भी इज़ में आंसर देना है। कोल इज़ फॉर्म्ड, वाज नहीं लिखना। अगर वाज लिख भी देते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस इज़ सूटेबल है। तो यहाँ तक डेफिनेशन है इसकी बेटा, राइट। अगर इसको आगे आप मज़ीद क्वेश्चन को, आंसर को मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आगे वाली लाइन भी लिख सकते हैं। कार्बोनाइजेशन की आगे वाली लाइन जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ये आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। मज़ीद डिटेल में जाएँ तो कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी आंसर आपका काफ़ी है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस मैंने आपको क्वेश्चन इसका आंसर भी बनवाया था। नेचुरल गैस वाले टॉपिक पे आए ज़रा, पेज नंबर है आपके पास 64 पेज पे आए ज़रा, 64 पेज पे, जहाँ पर मैंने आपको यूजेस ऑफ नेचुरल गैस और इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बनवा दिया था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। 64 पेज के ऊपर देखें, सेकंड लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल, यानी जो उसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये क्वेश्चन आ जाए या इम्पोर्टेंस पूछी जाए, एक ही बात है। आप यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस में वही आंसर लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, राइट। नेचुरल गैस इज़ यूज से लेकर फर्टिलाइज़र तक, ये 3 लाइनें जो है, 3 लाइनें बनती हैं, सारी लिखेंगे आप। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास बेटा पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पे इसका आंसर है। कहाँ पे? जहाँ पर यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहाँ पे? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसने ये पूछा है कि यूजेस एज फूड, पहला पॉइंट उसका लिखेंगे, पहला पॉइंट यूजेस एज फूड, ये कंप्लीट लिख देंगे आप। क्लियर? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हाउ आर अल्कोइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जी बेटा आप आए ज़रा सारे बच्चे पेज नंबर 66 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 पे आए, बिल्कुल लास्ट में देखिए फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स लिखा हुआ है, तो आपने वहाँ से मार्क करना है, वो पैराग्राफ लिखना है। कहाँ से? अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, यहाँ से। दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर कैपिटल आर। क्लियर? ये लिखेंगे, और यहाँ तक लिखने के बाद उसका जनरल फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जस्ट फॉर्मेशन पूछी है और आगे एग्जांपल देनी है। एग्जांपल आप कोई मर्जी दे दें। एग्जांपल पेज नंबर 67 पे लिखी हुई है, देखिए आपके पास जो टेबल बना हुआ है, कोई सी एक एग्जांपल लिख दें। आप मीथेन की लिख दें, मीथेन फार्मूला क्या होता है? CH4, और मीथेन से क्या बनेगा? मिथाइल। आप लिखेंगे अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन इज मिथाइल, और उसको क्या से लिखेंगे? CH3, और साथ ये बॉन्ड लगा देंगे, राइट। यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के कोई सी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। 67 पेज पे फर्स्ट एग्जांपल दे दें, कोई सी एग्जांपल दे दें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 जी, ये भी उसी पेज पे है बेटा, पेज नंबर 66 पे देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन बनवाया था, दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, पेज नंबर 66 पे आए, सॉरी 67 पे, ये 67 पे है बेटा, 67 पेज पे देखें, टेबल के बिल्कुल नीचे इसका आंसर है, सेकेंड लाइन में। कहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टर्मिनल हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, लिखा हुआ है ना, बल्कि इसको आप यहाँ से कर लें बेटा,
उसके ऊपर वाली लाइन भी कर लें सेंटेंस, प्रोपेन हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, यहाँ से प्रोपेन हैज़ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से इसको यहाँ से आंसर मार्क कर लें। यहाँ से लेकर कहाँ तक बेटा हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो एन प्रोपाइल, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो आइसोप्रोपाइल, राइट। तो आपने वहाँ से लेकर 2 लाइनें करनी है। और नीचे वाला जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहला स्ट्रक्चर प्रोपेन, और उसमें देखिए आपने राइट साइड पे एन प्रोपाइल भी बनाया हुआ है और आइसोप्रोपाइल भी, यहाँ तक, ठीक है। यानी जहाँ पर पहला स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, यहाँ पर आखिर में एन प्रोपाइल लिखा हुआ है और इधर आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, यहाँ तक कर लें, राइट। ये वो चीज़ें सारी हमने पढ़ ली हैं, जस्ट आपको आंसर्स मार्क करवा रहा हूँ जी। एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ये भी उसी पेज पे है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्यूटेन के रेडिकल। अब ब्यूटेन के रेडिकल देखें, जहाँ पर ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके नीचे जहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलरली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटाइल रेडिकल्स आर एक्सप्लेन, लिखा हुआ है, तो वो वाले, तो ब्यूटाइल रेडिकल्स भी यहाँ पर हैं, तो वो सारा का सारा वहाँ से सिमिलरली को छोड़ दें, बेशक आप डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिमिलरली को छोड़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर से लेकर एंड तक, क्योंकि इसमें दोनों बताने हैं आपने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है और आपने आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है, दोनों, उसमें सेकेंडरी टर्शरी ब्यूटाइल भी सारे डिस्कस करेंगे। यानी पेज नंबर 67 एंड तक ये आपका आंसर हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 जी, इसको देखते हैं हम, ये क्लियर, साथ साथ बेटा इनको मार्क करते जाएं। बहुत ही आसान आंसर है, नोट्स में इनको डिटेल में बताया गया है, तो याद आपने वैसे नोट्स से ही करना है, यूनिक नोट्स से, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे आंसर दिए हुए हैं, डिटेल के साथ वहाँ पर समझाया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर बुक पे भी आपको मार्क करवा रहा हूँ साथ साथ में जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट हमारे पास जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप बताना है बेटा। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, पेज नंबर है आपके पास बेटा 68 पेज पे डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है। शुरू में डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड्स which determines the characteristic properties of an organic compound is known as functional group। यहाँ तक डेफिनेशन है। एग्जाम्पल कोई भी कर लें, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर नीचे मतलब 4th लाइन पे आए तो वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बतानी है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल साथ मेंशन है, बॉन्ड OH ये लिखा हुआ है। ग्रुप इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। एक एग्जांपल दे दें, दैट्स इट। नेक्स्ट, वैसे तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, उसके आगे भी एग्जांपल लिखी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा इजी है, आप ये वाली कर लें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जी बेटा। एस्टर ग्रुप पेज नंबर उसी पे उसके साथ वाले पेज पे आए ज़रा, पेज नंबर आपके पास है 69, पेज नंबर 69। एस्टर लिंकेज ये करना है, एस्टर लिंकेज की डेफिनेशन करके दे जनरल फार्मूला बताना है सारा, और नीचे जो एग्जांपल्स हैं ना वो उसने एक ही पूछी है, एस्टर लिंकेज पूछकर, और कहा है कि आपने इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखना है, इथाइल एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट का ही लिखें उसने। वैसे यहाँ पर देखें पेज नंबर 69 पे लास्ट में 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, मिथाइल एसीटेट भी लिखा है और इथाइल एसीटेट भी लिखा है। आपने एक ही एग्जांपल दे देंगे, यानी बाकी सारा लिखेंगे और फार्मूला आपने इथाइल एसीटेट का दे देना है। कैसे, H3C
C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O C2H5। मैंने आपको बताया था कि यानी इस ऑक्सीजन के बाद देखना है आपने, इस ऑक्सीजन के बाद 2 कार्बन लगाएंगे तो वो इथाइल एसीटेट, और अगर इस ऑक्सीजन के बाद 1 कार्बन लगाते तो मिथाइल एसीटेट, लेकिन उसने इथाइल कहा है तो हम इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे। दिस इज फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, ये आपने लिख देना है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। बेटा ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आप आएँ ज़रा, पेज नंबर है आपके पास 54, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 जी। पेज नंबर 54 कहाँ पे, जहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसमें बेटा जो 2 एग्जांपल्स दी गई हैं ना, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स पहली एग्जांपल के साथ लिख लें आप। वो पहली एग्जांपल एन प्रोपेन की है, उसके साथ लिख लें। वो क्या है बेटा, प्रोपेन है, उसको एन प्रोपेन भी कह सकते हैं, जस्ट प्रोपेन। उसने प्रोपेन कहा है, आप भी प्रोपेन ही कह दें। पहला स्ट्रक्चर प्रोपेन का बना हुआ है और उसके बिल्कुल साथ वाला स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, वो एन ब्यूटेन का है। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे और आपको पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स, पहली एग्जांपल के साथ एन प्रोपेन, दूसरी एग्जांपल के साथ जो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है एन ब्यूटेन। तो वहाँ से आपका आंसर हो, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया था। नेक्स्ट, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जी। 11 में क्या है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफाइन ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये बेटा पेज नंबर 53 पे आए ज़रा, टाइप्स ऑफ फार्मूला है, वहाँ से है ये। 53 पेज पे आए ज़रा, 53 पेज पे जी, बिल्कुल स्ट्रक्चरल फार्मूला जहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने बेटा सारा लिखना है, डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन के बाद जो नीचे स्ट्रक्चर बने हुए हैं देखिए, एन ब्यूटेन का भी बना हुआ है और आइसो ब्यूटेन का भी बना हुआ है। तो एग्जाम्पल में दोनों स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ पे, यानी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला सारा लिखेंगे तो आपके पास डेफिनेशन और ये 2 स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चरल फार्मूले की डेफिनेशन लिख देंगे और साथ ही ये, और अगर सारा लिख देंगे पैराग्राफ तो वेल एंड गुड, ठीक है। 53 पेज एंड तक ये भी हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12 जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। बेटा ये भी हमने डिस्कस किया था, याद है आपको, मैंने आपको जो कहा था कि टाइप्स ऑफ कोल और क्लासिफिकेशन ऑफ कोल एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि कोल की टाइप्स हैं, उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट आपने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये पेज नंबर है 62, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62, जहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ये टाइप्स ऑफ कोल और उसकी क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ है बेटा। क्लासिफिकेशन मीन टाइप्स ऑफ कोल एक ही बात है। आपने वो पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो उसका बना हुआ है ना टेबल, ये सारा लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट 13 शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। जी बिल्कुल, हमने पढ़ा था हेट्रो मीन डिफरेंट, जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई डिफरेंट एटम आ जाए, ठीक है ना। दो साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर इन देयर रिंग इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जांपल हमने पढ़ी थी थायोफिन और पैराडाइन, मैंने आपको बताया था, उसको पायरिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थी। आप पेज नंबर आएँ ज़रा बेटा, पेज नंबर है आपके पास 57, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57,
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये पॉइंट नंबर है आपके पास, यहाँ पर बी लिखा हुआ है इसके साथ, देखिए एंड में, ठीक है, लास्ट में उसकी डेफिनेशन और 2 एग्जांपल्स। तो वहाँ पर भी 2 एग्जांपल्स गिवन है, कौन कौन सी, थायोफीन एंड पैरिडाइन या पायरिडीन, जैसे भी आप पढ़ें इसको। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 14, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आपको पता है इनको हम एरोमेटिक क्यों कहते हैं, ये तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था एरोमेटिक का वर्ड कहाँ से आया, एरोमा से, और एरोमा का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस। क्या होता है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस मीन आपको पता है प्लेजेंट ऑडोर जो होती है, ठीक है। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो इनमें एरोमा यानी फ्रेग्रेंस होगी और स्मेल, इनकी स्मेल होती है। इनकी स्मेल की वजह से, इनकी फ्रेग्रेंस की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, एरोमेटिक। वैसे तो ये बेंजीनॉइड होते हैं, आपको पता है। तो इसका आंसर भी मौजूद है हमारे पास, कहाँ पे, इसका आंसर भी हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 57 पे ही, उसी पेज पे। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें देखें पेज नंबर 57 कहाँ से आंसर होगा, हाँ जी बेट देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स पेज नंबर 57 पे सेकंड लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड बल्कि थर्ड लाइन, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एरोमा और स्मेल दे हैव। क्लियर, तो आपने ये उसका आंसर वहाँ से मार्क करना है, तो ये लिख सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजीनॉइड। इनकी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं बिकॉज एरोमेटिक वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम एरोमा विच मीन्स फ्रेग्रेंस और स्मेल। क्लियर, तो इनकी फ्रेग्रेंस और स्मेल की वजह से इनको क्या कहा जाता है, बेंजीन या इसके होमोलोगस कंपाउंड, यानी नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उन तमाम को इसलिए एरोमेटिक कहते हैं क्योंकि इनमें फ्रेग्रेंस होती है, इनमें खुशबू होती है और यह स्मेल होती है इनकी इस वजह से। क्लियर, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर। बेटा वो एक्सटेंसिव क्वेश्चन तो हमने तकरीबन साथ कर लिए थे, आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन उनको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक नोट्स में तो बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमने डिस्कस ना किया हो। मैं डिटेल से बता देता हूँ दोबारा जी। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पहला है हमारे पास, कौन सा, हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ये तो आपने कोल की फॉर्मेशन से लेकर उसकी टाइप्स तक लिखना था। नंबर 2, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, उसमें सिर्फ डिफरेंट टाइप, अब फिर वही बात आ गई, यानी ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कोल हमने पढ़ा था ना, वो पूरा टेबल बना देना है यहाँ पे। अच्छा, कोल की डेफिनेशन बता देनी है, उसकी कंपोजिशन बता देनी है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कोल बता देनी है, यानी कोल की डेफिनेशन में उसकी कंपोजिशन भी आ जाती है। डेफिनेशन लाजमी लिखेंगे इसके साथ। व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जी बेटा ये भी आपको पता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की डेफिनेशन से ऑनवर्ड्स हमने देखा था, इससे हमें 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलते थे, कोल गैस, उसके बाद अमोनिकल लिकर, कोल तार एंड कोक, ये सारे। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, वही बात, इन्हें 2 पार्ट्स बना दिए हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को एक्सप्लेन करना है और उसके 4 जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनके नाम लिख देने हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा था। एंड हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, उनकी हमने टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, वो भी लिखेंगे और उसको पहले डिफाइन कर देंगे। ये आपके पास पेज नंबर है बेटा 71, पेज नंबर 71 पे है टेक्स्ट बुक, जहाँ पर टेबल के नीचे लिखा हुआ है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन बोलते हैं, आपको पता है, और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस बोलते हैं। ये लिखना है बेटा, ये सारा लिखना है। इसको लिखने के बाद सबसे नीचे देखें, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पहला पॉइंट कौन सा है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, आपको पता है। तो इसके ये टेस्ट भी लिख देने हैं। कौन से? 2 टेस्ट। कौन कौन से? ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड बायर्स टेस्ट, ये दोनों लिखने हैं, राइट। ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। यानी जो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है उनको क्वेश्चंस के अंदर ऐड किया हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ। ये हमने बेटा पढ़ लिया था, आपको पता है। पेज नंबर आपके पास कौन सा था? पेज नंबर है आपके पास 65 पेज पे देखें, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लॉन्ग क्वेश्चन सारा लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जी ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 66 पे देखिए, होमोलोगस सीरीज का बाकायदा लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने बताया भी था। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन शुरू में है और बाद में जो पॉइंट्स हैं ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पॉइंट्स के साथ साथ प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको इसकी हेडिंग बनवाई थी, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये आपने होमोलोगस सीरीज का टॉपिक सारा लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल से पहले पहले, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स तक। नेक्स्ट, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमेरस। जी बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज़्यादा क्यों है। ये एक्चुअली क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता, हालांकि इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना। ये वो क्वेश्चन है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला। ये आप आए ज़रा, पेज नंबर है बेटा आपके पास 58 पेज के ऊपर देखें, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमने लेक्चर नंबर 41 में डिस्कस किया था। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके साथ बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन बना लें, ये क्वेश्चन लिख लें, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमेरस। यानी एक्सरसाइज में उसकी सेंस कुछ और है लेकिन उसका टाइटल कुछ और है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सेम एक ही बात है। तो इसमें सारी पॉइंट्स लिखने हैं, कैटिनेशन भी, आइसोमरिज्म भी, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन भी, मल्टीपल बॉन्डिंग भी, एसिटाइलिन तक सारा लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर अमाइंस, ये हमने पढ़ा था बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस। जी ये आपने रिसेंटली बेटा पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप में, आपको याद होगा। पेज नंबर 70 पे देखें, पेज नंबर 70 पे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इनके ऊपर हेडिंग बना लें, व्हाट आर अमाइंस, मैंने बनवाया भी था। और नीचे जो उसकी टाइप्स हैं, यहाँ पर तो वैसे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, वैसे इसकी जो टाइप्स हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे ना, उनमें पढ़ते हैं आप प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस, वो भी डिटेल में पढ़ते हैं। और इनको भी पढ़ते हैं, मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये उसकी एग्जांपल्स हैं वैसे, ठीक है। टाइप्स नहीं है, टाइप्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी इंक्लूड होता है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में दिया गया है आप इतना ही करेंगे। और इसके लिए मेरे ख्याल में टेस्ट भी उन्होंने कहा है, क्या बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। यानी यहाँ पर तो आपने दे देना है मिथाइल अमाइन, और उसके बाद नेक्स्ट आपने कौन सा दे देना है, डाईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन, और आगे कहा है जी हाउ प्राइमरी अमाइनो ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड। इसका टेस्ट भी लिखना है, तो वो टेस्ट आपको पता है 73 पेज पे दिया गया है। 73 पेज पे आए ज़रा, वहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, तो वो लिख देना है आपने। क्लियर, ये भी हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताना है बेटा, वो आपको पता है हाइड्रोक्सल होता है। यानी अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर देना है आपने। वो कहाँ पे है, वो पेज नंबर आपके पास है 68। देखिए पहला पॉइंट, अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप लिखने के बाद फिर क्या करना है, फिर उसका टेस्ट भी बताना है जी, हाउ अल्कोहल ग्रुप आर आइडेंटिफाइड। जी तो फिर आपने आ जाना है पेज नंबर 71 पे। 71 पे लिखा हुआ टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। कितने टेस्ट हैं, 2। कौन कौन से, सोडियम मेटल टेस्ट एंड एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, हाउ बोथ आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच अदर। लो जी,
ये भी वही फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को भी एक्सप्लेन करना है, पेज नंबर 68 पे है। एल्डिहाइड को डिफाइन करोगे और फिर कीटोन को डिफाइन करोगे। फिर एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए उसका भी टेस्ट गिवन है, कहाँ पे है, पेज नंबर 72 पे है। देखिए, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करेंगे और फैलेंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। कीटोन को टेस्ट करने के लिए भी उसके 3 टेस्ट थे, फिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट करेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करेंगे और विद फैलेंग सॉल्यूशन टेस्ट। यानी आप उनको टेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। वैसे आपको पता है एल्डिहाइड फैलेंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है और मतलब उसका जो ब्लू कलर होता है हीट करने से रेड में कन्वर्ट हो जाता था, ब्रिक रेड में, जबकि कीटोन जो है वो फैलेंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। इस तरीके से भी आप उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये भी हो जाएंगे यहाँ से जी। नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट आर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी, जनरल प्रॉपर्टीज़, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि पेज नंबर आपने 59 पे देखे ज़रा। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 42 था हमारा, उसमें डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कितनी थी टोटल, ये थी बेटा 10। पेज नंबर 60 पे आए ज़रा। रेट ऑफ रिएक्शन तक, प्रेशर और कैटलिस्ट, टेस्ट योरसेल्फ से पहले। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये 56 पेज पे आया ज़रा। लेक्चर नंबर 40 जो हमारा था वो इसी में था, पूरा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिटेल में। उसमें ओपन चेन भी बताना है, क्लोज चेन भी बताना है और उनकी टाइप्स भी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तक, हेट्रोसाइक्लिक तक यानी पायरिडीन तक। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ऐसी बातें उसने बताई हैं कि आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में इन सर्कल। अब ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उनका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यूनिक नोट्स में जो पेज नंबर है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा। यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 65 जी, 65 है बेटा आपके पास। यूनिक नोट्स में पेज नंबर है 65 जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन सर्कल द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इन सर्कल करना है उसको। अच्छा, उसमें स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है आपने उसके हिसाब से उनको बताना है, नेम भी बताना है फंक्शनल ग्रुप का। और पहले में देखिए बेटा, पहले में बताया गया, पहले मैं स्ट्रक्चर सारे लिख देता हूँ। पहला है जी आपके पास स्ट्रक्चर गिवन, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH3, ठीक है। आपके पास दूसरे नंबर पे है जी CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी कौन सा, HO सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर है। नंबर 4, हाँ जी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट नंबर 5, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। लास्ट है पॉइंट नंबर 6, CH3
सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3। जी बेटा, ये थे। अब इनमें बताना है आपने कि एक तो पहली बात, फंक्शनल ग्रुप को आपने क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखें, पहले में देखिए बेटा, पहले में देखें तो कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से है और दोनों तरफ देखें कार्बन है, यानी इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। इसको H3C लिखें या CH3 लिखें, दोनों ठीक हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये है, इसको सर्कल करें आप, ठीक है। और देखें, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अगर हो तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है बेटा कीटोन, यानी ये एसीटोन इसका नाम था, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा, कीटोन। आपके कीटोनिक ग्रुप है। इसमें देखिए, इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप पूरा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे हाइड्रोजन है। यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्लियर। इसमें देखिए 3 में कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और इधर OH है, यानी फंक्शनल ग्रुप हमारा अब ये बनेगा, सर्कल करेंगे हम इसको ना, ये दिस इज, ये इसको सर्कल करें इस पार्ट को। और देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यहाँ पर थोड़ा तरतीब इस तरह है, एक्चुअली ये होता है बेटा C डबल बॉन्ड O एंड OH। OH लेफ्ट पे लगा दें, राइट पे लगा दें, नो इश्यूज। और आपको पता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते थे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख दें या कार्बोक्सिल ग्रुप लिख दें, दोनों ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये। 4 पे आ जाए, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, सेम जैसे वो था बेटा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, जैसे ये था। देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस उसमें फंक्शनल ग्रुप राइट साइड पे था, इसमें लेफ्ट साइड पे लगा दिया है, बाकी चीज़ें सेम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी एल्डिहाइड है ये भी, राइट। 5 पे आ जाए जी, इसमें कौन सा है, इसमें देखिए बेटा डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। वैसे देखें डबल बॉन्ड को सर्कल करें आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर यही है आप इस पूरे को सर्कल कर लें। वैसे डबल बॉन्ड को भी सर्कल कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यही है कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या आप ऐसे इसको भी सर्कल कर सकते थे, ऐसे कार्बन कार्बन, राइट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्कीन, अल्कीन्स, ये अल्कीन्स है बेटा, या सिंपल अल्कीन लिख दें, अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। लास्ट आ गया जी 6, देखिए इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एस्टर लिंकेज, ये एस्टर ग्रुप है या एस्टर लिंकेज बोल दें, ये एस्टर लिंकेज है, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और इधर सिंगल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ है, इधर भी कार्बन है फिर इधर भी कार्बन है, ये होता है एस्टर लिंकेज। आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, क्लियर, मैंने आपको बताया था नोट्स में भी। और इसमें मैंने आपको बताया आप सिर्फ डबल बॉन्ड को भी सर्कल कर सकते हैं, आप पूरे CH2 डबल बॉन्ड CH2 को भी सर्कल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा, उसने जो कहा है कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आपने सर्कल करना है, तो फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो वो डबल बॉन्ड है, आप बेशक डबल बॉन्ड को सर्कल कर लेंगे ऐसे, वो भी ठीक है। ये दोनों कार्बन को डिस्कस करते वो भी ठीक। तो ये बेटा हमारे एक्सरसाइज भी इसकी आज कंप्लीट हुई, और हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को दे दिया इसके बारे में। बड़ा ही इजी चैप्टर था ये हमारा, ठीक है, लेकिन आज वो चैप्टर भी हमारा ख़त्म। तो आज हमारे 3 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड हो गए हैं। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जो कि अब तक जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, इन सबसे ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर वो हम कल स्टार्ट करेंगे, वो है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो आपने इसको तैयार करना है, यूनिक नोट्स फॉलो करें, वहाँ से आंसर्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे, और इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
PRV